जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। मुझे आंसर दे दीजिए, कोई मैसेज आ जाए तो मैं स्टार्ट करूं। मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैसेज कर दीजिए मुझे संगत जी प्लीज़। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं स्टार्ट करूं। अंकल मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? ओके। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। मेरी आवाज़ आ रही है ना जी? जय गुरु जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आज मुझे गुरु जी ने सत्संग करने का मौका दिया। वैसे बहुत दिन से सोच तो रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सोचने विचारने के बाद बहुत दिन बाद सुनील अंकल से थोड़ा बहुत हिम्मत करके मैंने कहा कि सुनील जी, अंकल जी, मुझे वो करना है, मुझे सत्संग करना है। तो गुरुजी ने, तो अंकल जी ने कहा कि आपकी कोई मर्ज़ी नहीं है, इसमें गुरुजी की मर्ज़ी है। तो मैंने कहा जय गुरुजी। उन्होंने ही मुझसे कहलवाया। हम लोग ना सत्संग कर सकते हैं और ना सुना सकते हैं जब तक कि गुरुजी आज्ञा ना दें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैंने गुरुजी से कल रात से ही कहा कि अरदास की कि गुरुजी आप मेरे साथ रहना, और मुझे सत्संग नहीं करने आता, आप ही जो करना मुझसे जो कहलवाएंगे आप गुरुजी ही कहलवाएंगे। तो मैंने अपना सत्संग सोच के रखा है। गुरुजी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2020 में, जब लॉकडाउन चल रहा था। उस समय हम लोग जैसे घर पर ही रहते थे, तो कोई और काम तो था नहीं, सब लोग अपना फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह ही देखते रहते थे। तो उसी समय फेसबुक पर मैंने किसी की पोस्ट देखी, उसमें गुरुजी का स्वरूप था लगा हुआ था, और फिर गुरुजी के बारे में देखा समझा तो पता चला कि गुरुजी ये हैं, इतनी महिमा है गुरुजी की। तो उससे पहले भी, लॉकडाउन से पहले भी मैंने देखा हुआ था गुरुजी का फ़ोटो वगैरह फेसबुक पे देखा था, लेकिन इतना ध्यान नहीं गया। गुरुजी ने उस समय से, हमको लगता है कि मुझे कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी। तो फिर उस समय से मैंने देखना स्टार्ट किया और सर्च करना स्टार्ट किया कि गुरुजी कौन हैं, क्या हैं, और उसके बाद से मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई। फिर 2-3 ग्रुप्स वगैरह में भी मैं लिखने लगी कि जय गुरुजी, सबका देख करके, इतना पता तो था नहीं, तो गुरुजी, जय गुरुजी लिखने लगी। फिर गुरुजी के बारे में बहुत कुछ समझा बूझा, देखा समझा, तो पता चला कि भाई गुरुजी लोटा वोटा ब्लेस करवाते थे लोग, तो कैसे लोटा ब्लेस घर में करना है। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में नहीं है। तो उस समय से नहीं है, तो मैं सोचती थी कि बड़े मंदिर को है, दिल्ली में है कहीं पे, और वहाँ पे गुरुजी रहते हैं, मुझे ये लगता था। तो बड़े मंदिर जैसे जो लोग पोस्ट करते थे, तो मुझे लगता था कि उनके चेले वेले होंगे, वो लोग शेयर करते हैं उनकी फ़ोटो और व्हाट्सएप वगैरह। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। और फिर एक ग्रुप है डिवाइन लाइट, गुरुजीज़ डिवाइन लाइट करके, तो उसमें मैंने मैसेंजर पे लिखा कि आप जो पोस्ट शेयर करते थे उनको लिखा मैसेंजर पे कि क्या आप गुरुजी के बड़े मंदिर से हो। तो वो लिखे कि बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो वो बोले कि तो मैंने बोला कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला अरेंज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अपना नंबर बता दीजिए। तो मैंने फ़ोन नंबर अपने हस्बैंड का दिया। तो उन्होंने फ़ोन किया, और लखनऊ में एक संगत है, उनका नंबर एड्रेस दिया। तो हम लोगों ने वहाँ उन्होंने फ़ोन किया, लखनऊ वाले जो संगत हैं उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि आपको स्वरूप चाहिए तो आप आ जाइए। मेरे हस्बैंड को उस समय विश्वास नहीं था, तो वो बोलते थे कि क्या तुम गुरु के चक्कर में पड़ रही हो। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद उन्होंने एड्रेस दिया, तो हम लोग जा करके उनके यहाँ से स्वरूप वगैरह ले करके आए। फिर मैंने मंदिर में रख करके फिर पूजा वूजा स्टार्ट की। जोत जलाती थी, और मेरी माता जी भी जोत जलाने लगी। अब जैसे 1 साल हो गए, तो अब मेरी माता जी भी गुरु जी का मंत्र जाप करती हैं, और धीरे धीरे सब लोग अटैच हो गए।
गुरुजी से अब इस समय 2021 को। तो उस समय तो कोई नहीं मानता था। फिर धीरे धीरे हम लोग अपना पूजा पाठ वगैरह करते थे। वहाँ गए, जिनके यहाँ गए सत्संग, जिनके यहाँ गए स्वरूप लेने के लिए, उन्होंने मुझे 7 स्वरूप दिए एक साथ, 7 स्वरूप दिए। और मैं आकर के फिर फ़ोटो को मढ़वा करके और घर में रखा, जोत जलाने लगे। तो लोटा भी हमने तांबे का लोटा ख़रीदा। तांबे का लोटा ख़रीद करके हमने मंदिर में रखना स्टार्ट किया उसको, और जल वल पीने लगे हैं। तो मेरी थायराइड वगैरह की कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ और प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे मुझे ठीक होती हुई दिख रही थी, जबकि मैं बहुत दिन से दवाई नहीं खा रही थी। तो वो सब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक हो रही है। तो वो सत्संग तो बहुत सारे हैं, तो मैं सब सुनाऊंगी धीरे धीरे। तो उसी समय कोरोना चल रहा था। फिर हम लोग जल वल पीने लगे, सब अपना वो होने लग गया। तो उस समय कोरोना चल रहा था। तो हमारे यहाँ एक फैमिली फ्रेंड है, तो वो उनका हमारे घर में बहुत आना जाना है। हम लोग फैमिली फ्रेंड हैं, तो उनका हम लोग उनके घर, वो लोग हमारे घर, सब लोग आते जाते थे। तो एक बार उनकी फैमिली में सबको कोरोना निकला। तो हम लोग बहुत डर गए और उन लोगों की जांच हुई, पूरी फैमिली उनकी कोरोना पॉजिटिव हुई। और सब लोग क्वारंटाइन वगैरह हो गए, उनका इलाज चलने लगा। अब हम लोग भी बहुत डर गए। हम लोगों ने सोचा कि भाई उनको कोरोना हो गया। तो अब 2 दिन पहले वो लोग भी हमारे घर आए थे, हस्बैंड भी उनके यहाँ गए थे। और भाई जब जाते हैं तो सब कुछ होता ही है, चाय पानी हम लोगों के बीच में भी बैठे उठे। तो हम लोगों ने भी पूरे घर का कोरोना टेस्ट हुआ, पूरे घर का कोरोना टेस्ट हुआ। तो उसमें अब हम लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रात तक जब रिपोर्ट आए तो सारे लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। हमारी माता जी भी हैं, मेरी अम्मा जी, तो वो भी, उनका बहुत डर लग रहा था। तो फिर मैं मंत्र जाप करती रही, गुरुजी का शुक्राना करती रही पूरा, जब तक रिपोर्ट नहीं आ गई। बहुत मन घबरा रहा था। लेकिन जब शाम को रिपोर्ट आई तो गुरुजी की कृपा से हम सब लोग नेगेटिव निकले, पूरी फैमिली नेगेटिव निकले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस उन्हीं का सर पे हाथ है और सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। और कोरोना के टाइम पे जब सब लोगों का इतना ख़राब चल रहा था, तो गुरुजी की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोगों का बहुत अच्छा चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसी तरह से कोई भी दिक्कत होगी भी नहीं, मुझे ऐसा विश्वास है गुरुजी पर। विश्वास से याद है कि एक आंटी हैं, उनका फ़ोन आया, तो वो बोली कि हम बहुत परेशान हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि वो अपना काम करती हैं, तो उनको इतना समय नहीं मिल पाता है। वो बोलती हैं कि मैं भी जाप कर लेती हूँ, सुबह करके निकलती हूँ और शाम को पहुँचती हूँ। तो भाई कोई भी काम करता है तो उसको थकान भी हो जाती है, इतना समय नहीं मिल पाता है। लेकिन वो याद करती हैं, अटैच हैं पूरी तरह से गुरुजी से। तो वही बोल रही थी कि पता नहीं क्यों सब परेशान चल रही हूँ मैं। तो वही मैं कह रही थी, गुरुजी पर विश्वास बना के रखिए, पूरा विश्वास। जैसे अपने माँ बाप पर विश्वास बना करके रखते हैं, वैसे ही आप गुरुजी पर विश्वास बना करके रखिए। माँ बाप जैसे आप अपने आप को ही लीजिए कि आप अपने बच्चों को क्या अकेला छोड़ सकते हैं। बच्चा भले एक बार माँ बाप को याद ना करे, लेकिन माँ बाप का मन हमेशा बच्चे पर ही अटका रहता है। वैसे ही हमारे शिव जी महाशिव हैं, गुरुजी हैं, तो उनका भी मन हम ही लोग बच्चों पर ही अटका रहता है। वो अपने बच्चों को हर पल देखते रहते हैं, उनकी परेशानी, उनके दुख, उनके दर्द। जितना बच्चों को परेशान करते हैं, उससे ज़्यादा माँ बाप को परेशान करते हैं, उतना ही हमारे गुरुजी को भी हमारी दिक्कतें परेशान करती हैं। तो गुरुजी हमेशा और हमेशा अपने बच्चों को कष्ट से बचाएंगे, ये विश्वास रखिए। जय गुरुजी। उसके बाद
हम लोग मेरे बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ और उसको हम लोग वहाँ देहरादून छोड़ करके आए। तो मैं गुरुजी से मैंने बोला कि गुरुजी आप हमेशा उसके साथ रहना और हमेशा उसका ध्यान रखना हैं। हम लोग तो उसके साथ हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन आप हर पल उसके साथ रहोगे, उसका ध्यान रखना और कभी भी उसको अकेला मत छोड़ना, हमेशा उसके साथ रहना, उसका काम बनाना, उसको कभी भी अपने मम्मी पापा की कमी ना खले। तो गुरुजी हमेशा, मैं जब भी ध्यान करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ही उसके साथ हैं, उसके साथ लेटे हैं, उसके साथ सो रहे हैं, उसके साथ उठ रहे हैं, उसके साथ बाहर जा रहे हैं, उसके साथ पढ़ने जा रहे हैं, सब गुरुजी हमेशा उसके अंग संग हैं। तो और बच्चे को मेरी कभी कोई दिक्कत भी नहीं हुई, बहुत अच्छे से वहाँ रहा। अभी लॉकडाउन हुआ तो फिर वो आ गया यहाँ पर। अभी यानी कि कोरोना बढ़ने लग गया तो होली के टाइम पे आया तो वो यहीं रह गया। ये सब गुरुजी की मर्ज़ी है। वो यहाँ से ही उसका सारी पढ़ाई चल रही है। तो एक और सत्संग है, मेरे बेटे का 5-6 साल पहले उसका टेस्ट कराया था हम लोगों ने, 6-7 साल हो गए उसका टेस्ट कराया। तो उसकी प्लेटलेट्स थी वो कम होती जा रही थी और ज्वाइंट प्लेटलेट्स थी। तो रिपोर्ट में ज्वाइंट प्लेटलेट्स थी तो और कम भी होती जा रही थी। तो 2-4 महीने पहले जब हम लोगों ने टेस्ट कराया तो उसका वो फर्स्ट टाइम जब जा रहा था, कॉलेज जा रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने उसका टेस्ट कराया और करा करके तो 1,02,000 उसकी प्लेटलेट्स निकली। जब 1,02,000 निकली तो हम लोग बहुत परेशान हो गए कि भाई प्लेटलेट्स कम होती जा रही हैं, उसको अकेले जाना है, वहाँ रहना है। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा कि आप गुरुजी उसकी प्लेटलेट्स वगैरह सही करो। तो फिर वो लौट करके आया वहाँ से। तो फिर इनके पिताजी ने यानी कि डैडी ने फिर से वो कराया, प्लेटलेट्स की रिपोर्ट करवाई। तो वो जब रिपोर्ट गई तो फिर मैंने रात को गुरुजी से बोला कि गुरुजी इतने दिन से मैं वो कर रही हूँ, अब तो आपको करना पड़ेगा, मेरे बच्चे की रिपोर्ट सही करनी पड़ेगी, प्लेटलेट्स बिल्कुल सही करने पड़ेंगे। तो सुबह फिर रात को रिपोर्ट आई तो आश्चर्य की बात, उस समय ज्वाइंट प्लेटलेट्स हट गई थी रिपोर्ट में। ज्वाइंट प्लेटलेट्स जो थी वो हट गई थी और उसका प्लेटलेट्स था 1,42,000 था। तो रिपोर्ट आई तो मेरे हस्बैंड को विश्वास ही नहीं हुआ। वो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया, लोगों की तो कम नहीं तो ज़्यादा नहीं होती है, ऐसा कैसे हो गया, ज्वाइंट प्लेटलेट्स भी। तो इन्होंने फिर से उसको रीटेस्ट कराया तो 1,45,000 निकली। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इन्होंने दूसरी जगह से टेस्ट कराया तो उसका निकला 1,47,000। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बोले ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने फिर इनको बताया कि मैंने रात को गुरुजी से बोला था और गुरुजी से बोला मैंने। तो रात को मुझे सपने में गुरुजी आए, मैं सो रही थी तो गुरुजी आए और आकर के बोले कि तू चिंता मत कर, तेरे बेटे की प्लेटलेट्स सब सही हो जाएगी, और तू बिल्कुल चिंता मत कर। और उसी सपने में गुरुजी उसके कमरे में गए, उसके रूम में गए और उसके साथ जाड़े का समय था, उसके साथ कंबल में उसके साथ ही लेट गए। तो मैंने कहा कि जय गुरुजी। फिर मैंने इनको बताया कि ऐसा हुआ सपने में। तो गुरुजी ने कहा कि सब सही हो जाएगा। तो ये बोले कि बहुत आश्चर्य की बात है। फिर इनके मुंह से निकल ही गया कि अब तो इनके गुरुजी पर विश्वास करना ही पड़ेगा। मेरी अम्मा जी से बोले कि अम्मा जी इनके गुरुजी पर अब लगता है विश्वास करना ही पड़ेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं हंस रही थी, तब भी इनको विश्वास नहीं, तो बार बार ये बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने कहा कि गुरुजी के आगे सारी साइंस फेल है। तो ये बोले कि आश्चर्य की बात है। फिर इनको भी धीरे धीरे विश्वास होने लग गया।
आज की डेट में मेरे हस्बैंड भी एक स्वरूप कार्ड स्वरूप अपने बैग में रखते हैं, अपने यानी कि ऑफिस के बैग में रखते हैं। और कि हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी को टीका लगाते हैं, तो अपने सर पर गुरु जी का भी टीका लगाते हैं, गुरु जी के सर पे लगा करके अपने सर पे भी लगाते हैं। और तो ऐसे इनको विश्वास हो गया। फिर दूसरा सत्संग मैंने अपने बेटे के लिए माना था कि उसको एक अच्छा रूम पार्टनर मिले हैं, कोई ऐसा बाहर रह रहा है, कोई ऐसा ख़राब बच्चा ना मिल जाए, कोई ऐसा बच्चा ना मिल जाए जो कि गलत हो, और बच्चों की चिंता तो लगी रहती है। तो उसको बहुत अच्छा रूम पार्टनर मिला, बहुत अच्छा बच्चा मिला। फिर मैंने दूसरी विश मांगी थी गुरुजी से कि गुरुजी उसको आपकी अपनी संगत देना है, आपकी ही संगत हो जो उसके रूम में रहे, उसके साथ रहे। तो अभी जब वो आया तो उसने बताया कि मेरा जो रूम पार्टनर है मम्मी, उसके घर में भी लोग गुरुजी को मानते हैं। उसने मेरा लॉकेट देखा तो बोला कि तुम भी गुरुजी को मानते हो क्या? तो बोला, मेरा बेटा बोला कि हाँ मम्मी मानती हैं। तो उसने बोला कि हाँ मेरे घर में भी सब लोग गुरुजी को मानते हैं। तो मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरुजी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? एक मिनट। अब मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है मेरी आवाज़? मेरी आवाज़ आ रही है? बता दीजिए मुझे। थैंक यू। तो मैंने अपने बेटे के लिए भी विश मांगी थी कि मेरे बेटे को भी एक अच्छा रूम पार्टनर मिले। तो बहुत अच्छा रूम पार्टनर दिलाया है गुरुजी ने उसको, बहुत अच्छा बच्चा है वो। और फिर मैंने कहा कि गुरुजी आपकी ही संगत हो जो मेरे बेटे के साथ रहे। तो फिर अब की बार वो आया तो उसने बोला कि गुरु की मम्मी, गुरुजी जो मेरा रूम पार्टनर है उसके घर में भी सब गुरुजी को मानते हैं। तो बोला कि, तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से मेरा बेटा भी अभी गुरु संगत के साथ है। उसको गुरुजी अपनी शरण में रखें, हमेशा उसका ध्यान रखें। एक सत्संग और है। मेरे जो देवर हैं, छोटे देवर हैं, वो भी हम लोग आसपास ही रहते हैं। तो उनकी गाड़ी का एक दिन एक्सीडेंट हो गया था। तो अब हम लोग एक साथ रहते हैं, मेरे हस्बैंड ही सबसे बड़े हैं, तो वही हम ही लोग सबका ध्यान रखते हैं। तो एक्सीडेंट हो गया ऑन रोड। तो ये जल्दी गए वहाँ देखा तो गाड़ी तो इतनी डैमेज हो गई थी कि उसका पूरा खस्ता हाल हो गया था। और लेकिन मेरे देवर को, उनकी बेटी को, उनकी वाइफ को ज़रा भी चोट नहीं लगी। बहुत अच्छे से सब वो हो गया। गाड़ी तो रिपेयर वगैरह कराया गया, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। और तो इसका भी शुक्राना है गुरुजी को। सब मेरी फैमिली का ध्यान रखते रहें, सबके परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, सबका भला करें। गुरुजी की बड़ाई में और क्या कहे कोई हैं। एक भजन है वो मैं गा करके गुरुजी का वो करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तेरा दर तो
हकीकत में खुशियों का खजाना है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। अब हाथ रखो दाता, मुझे तेरा सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में खुश। एक मिनट। अब आ रही है आवाज़? अब आवाज़ आ रही है? हेलो जी, थैंक यू। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। अब हाथ रखो दाता, मुझे तेरा सहारा है। अब हाथ रखो दाता, मुझे तेरा सहारा है। डूबी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। डूबी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। अब हाथ रखो दाता, मुझे तेरा सहारा है। अब हाथ रखो दाता, मुझे तेरा सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी का दर तो सही में दुखियों का सहारा ही है। मुझे तो अभी तक जाने का मौका मिला नहीं। देखो गुरु जी कब चाहते हैं कि कब मुझे मौका देते हैं अपने दर पे आने का, माथा टेकने का। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सबकी हेल्प करते हैं और किसी न किसी रूप में गुरु जी किसी न किसी रूप में आते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। ये विश्वास रहना चाहिए सबको। इस पर एक कहानी है कि एक आदमी जाता है मार्केट, तो वो एक बच्चे को देखता है कि एक बच्चा धूप में खेल रहा होता है और उसके पैर में चप्पलें नहीं होती हैं और वो अपने पैरों को बार बार धूप से ज़मीन जल रही होती है तो बचाने की कोशिश करता है। तो वो दौड़ के जाता है आदमी और पास की दुकान से एक जोड़ी चप्पल खरीद के लाता है और उस बच्चे को पहना देता है। तो वो बच्चा बहुत खुश होता है, फट से चप्पलें लेकर के पहन लेता है अपने पैरों में। तो और फिर उस आदमी का हाथ पकड़ करके चलने लगता है। तो वो बोलते हैं कि तो वो उस आदमी से पूछता है कि आप क्या भगवान जी हो? तो बोलता है वो आदमी कि नहीं, मैं तो भगवान नहीं हूँ। हाँ, तो बोलता है कि मैंने कल रात को अरदास की थी भगवान से और कहा था कि मुझे एक जोड़ी चप्पल दिलवा दो, मेरे पैर जलते हैं धूप में, और आप लेकर के आ गए, तो मैंने सोचा कि आप भगवान हो। तो
सही में हम लोगों को दूसरों की हेल्प करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि वो भगवान का ही आदेश होता है कि बिना आदेश के कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो वो भगवान का ही रूप होता है जो किसी की हेल्प करता है। तो असल में मेरी स्क्रीन हिल रही है क्योंकि मैंने ये लगा के रखा है, हेडफोन लगा के रखा है, तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जय गुरु जी। एक सत्संग और है कि एक दिन अभी कुछ दिन पहले मेरे दांत में कुछ होल है, तो उसमें कुछ खाना या कोई पॉइंटेड चीज़ अंदर चली गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे दांत में वो हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द होने लग गया उस दिन से। और यहाँ पर मसूड़े के पास कुछ फूल गया तो मुझे बहुत डर हो गया। मैंने अपनी अम्मा जी को दिखाया और कहा कि देखो अम्मा जी ये क्या है, तो कुछ फूला हुआ था। तो अम्मा जी ने बोला कि हाँ वहाँ पे दाना निकला हुआ है। तो मैं बहुत डर गई, मैंने सोचा कि अब क्या होगा, दाना निकला हुआ है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर गुरुजी को चंदन का टीका लगा करके मैंने अपने यहाँ पर लगा करके फिर उसके बाद गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मेरा ये ठीक कर दो। तो उसी दिन रात को, वैसे 7-8 दिन मुझे दर्द रहा, 7-8 दिन दर्द बर्दाश्त करने के बाद मैंने टीका लगाया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मेरा ये वो ठीक कर दो। तो उसी दिन वो जो क्या नाम है कि फंसा हुआ था, जो दांत के अंदर मसूड़े में फंसा हुआ था, वो धीरे से बाहर निकल आया। फिर मुझे दर्द में आराम हो गया और वो जो दाना जैसा दिख रहा था वो भी ठीक हो गया। तो जय गुरुजी, कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने थोड़े में ही कष्ट काट दिया है, उनका लाख लाख शुक्राना। एक दिन मैं बहुत दिन से गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे भी बड़े मंदिर बुलाओ, मुझे भी बड़े मंदिर बुलाओ। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन रात को सपना दिखाया। मुझे सपना आया कि गुरुजी मेरे पास आए, मेरे बेड के पास आए और आकर के एक बड़ा सा बर्तन मंगवा करके बेड पे ही रखा और मैं उठ के बैठ गई। सपने में मैं देख रही हूँ कि मैं उठ के बैठ गई। फिर उसी बर्तन में सारे देवी देवताओं ने, गुरुजी ने मिलकर के खूब अमृत वर्षा की। और मैं सोच रही हूँ कि इतना अमृत है, मैं कहाँ रखूँ इसको। तो मैंने सोचा कि एक बोतल निकाल करके रख लूँ और बाकी सारा पी जाएंगे, सबको दे देंगे, बांट देंगे सब जगह, ये सोच रही हूँ। और वो अमृत बहुत हो गया। तो मैं बोल रही हूँ, मेरे मुंह से निकल रहा है कि जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। बोलते बोलते अचानक से मेरी आँख खुल गई। मेरी जब आँख खुल गई तो मैंने इधर उधर देखा और घड़ी देखा तो उस समय 6 या 7 बज रहा था। तो फिर मेरी आँख खुल गई। तो मैंने फिर ग्रुप पर पूछा कि ऐसा वैसा मैंने सपना देखा। तो किसी ने कहा कि आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो मैंने कहा जय गुरुजी। फिर मैंने सोचा कि अब गुरुजी कुछ अच्छा करेंगे मेरे साथ। तो उसके बाद शिवरात्रि का सत्संग गुरुजी ने मुझे अटेंड करवाया। शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी मुझे सत्संग अटेंड करवाया। तो उस दिन भी कोई नहीं था मेरे घर पर। मैं अकेले उतना दूर कहीं जाती भी नहीं हूँ। तो कोई नहीं था। बेटा मेरा कॉलेज में था और मेरे हस्बैंड टूर पर गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि अब कैसे जाएंगे, और जाना मुझे था। मैंने कहा गुरुजी से कि मुझे तो जाना है, क्योंकि एड्रेस वगैरह खोजने में मुझे बहुत परेशानी होती है। तो मैंने कभी अकेले खोजा नहीं एड्रेस वगैरह किसी का। तो जब मैं गई, मैंने कहा तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मैं घर से बाहर निकलूँगी और आपको मुझे लेके चलना है, ठीक है? अगर नहीं मिलेगा, आप चाहोगे तो मैं पहुंच जाऊंगी और नहीं चाहोगे तो मैं वापस लौट आऊँगी, लेकिन मैं जाऊंगी ज़रूर, तो गुरुजी ने कहा, मेरे मन से आवाज़ आई, गुरुजी ने कहा कि
और एक मैसेज से भी मुझे पता चला, गुरुजी ने कहा कि क्या नाम है कि तू 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम तेरे साथ चलूँगा, तू हिम्मत कर। तो मैंने कहा जय गुरुजी। बस मैं तैयार हो गई। अपना उस दिन सारा कामकाज निपटा करके, और मैंने अम्मा जी को कहा कि हम जा रहे हैं सत्संग में, आप अकेले हो, आप अपना ध्यान रखना, मैं रात को 9 बजे तक आ जाऊंगी। तो मैं निकली घर से। अब एड्रेस वगैरह तो उसमें वहाँ पर जब पहुँचे तो एक एड्रेस था, वहाँ पर पहुँच करके मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज ढूंढना चालू किया। उसके बाद से मैंने मैसेज भी नहीं देखा था, तो केशव वाटिका थी, वहाँ पर पहुँच गई मैं। और पहुँच करके फिर मैंने सोचा कि शायद उसी में है, तो फिर मैंने देखना स्टार्ट किया, तो उसके आसपास का एड्रेस था। अब मेरे पेट में दर्द भी होने लग गया, पैदल इतना दूर जाना, यानी कि ऑटो करके। तो मैंने खोजना स्टार्ट किया। ठीक उसके सामने था, लेकिन मुझे दिखा नहीं। फिर मैं लंबा उधर घूम करके और घूम घाम करके मैंने एड्रेस खोज करके फिर मैं पहुंच करके वहाँ पर अपना सत्संग अटेंड किया। तो जब सत्संग अटेंड किया तो मैंने वहाँ पर जैसे कि वहाँ पर जो मैंने फ़ील किया उसको उस समय तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन फिर सत्संग वगैरह सुने तो दूसरों के, तो मुझे याद आया कि मैंने जब आँख बंद की तो मुझे दिखा कि गुरुजी, हम लोग दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, उस समय दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, उनकी गद्दी दूसरे कमरे में लगी हुई थी। तो मैंने देखा कि गुरुजी उस गद्दी पर बैठे हुए हैं, और तो मैंने देखा कि गुरुजी उस गद्दी पर बैठे हुए हैं, और फिर वो उठ करके इस कमरे में आए जिस कमरे में मैं बैठी हुई थी, और आकर के मुझे इशारे से बुलाया। तो मैं गई उनके पास। मैं जब गई तो उन्होंने बोला कि मुझे बैठने का नीचे इशारा किया, और वो गद्दी पर बैठ गए। फिर बोले कि तू मेरे चरण दबा। तो मैं उनके पैर दबाने लग गई। फिर दबाती रही पूरा टाइम हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि अब पैर छू करके उठूं, तो मैं उठने लगी तो गुरुजी ने कहा नहीं बैठ जा, हैं दबा, हाथ दबा। तो मैंने हाथ दबाए हैं। इतना मैंने देखा। फिर उसके बाद मैं अपना सत्संग ख़त्म हुआ। तो सब प्रसाद ले करके मैं अपना आ गई। तो मैं आ गई। मैं यानी कि वहाँ पे वेट करने लगी। मैंने सोचा कि पहली बार गई थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर वो कुछ लॉकेट स्वरूप मिलेगा या क्या नाम है कि कोई ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं इसके वेट में थोड़ा देर खड़ी रही, तो मुझे नहीं मिला। जब वहाँ पे नहीं बटा तो मैंने फिर अपना सत्संग शेयर किया, और करके थोड़ा वेट करके मैं आ गई। तो थोड़ा मेरा मन अजीब सा हो रहा था कि देखो गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग तो दी नहीं है। तो गुरुजी ने रास्ते में बोला, रास्ते भर सोच रही थी मैं, तो गुरुजी ने बोला अरे बेवकूफ़ हैं, तुझे क्या नाम है कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे ब्लेसिंग की कोई ज़रूरत है। तो मैंने कहा जय गुरुजी हैं। फिर मैं चल करके रोड तक आई। वहाँ पर रोड तक आई ऑटो करने के लिए। जब रोड तक आई तो वहाँ मार्केट है, मूर्ति की मार्केट है शिव जी। तो मेरे पैर अपने आप ही उस दुकान की तरफ चले गए जहाँ पर मूर्तियों की दुकान थी, पीतल की मूर्तियाँ मिलती थी। तो मैं वहाँ पर गई। उस समय इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास, मुझे लगा 3-4 हज़ार का एक मूर्ति मिलती होगी। तो मैं गई और जा कर के, और फिर मैंने एक शिव जी की मूर्ति, बैठे हुए शिव जी की मूर्ति मैंने पूछी उससे। तो बोला कि, तो इतना उसने रेट बताया कि बहुत सही रेट था। तो मैंने कहा कि ठीक है आप दे दो। तो उसने मुझे दे दिया, और शिवरात्रि वाले दिन मैं ले करके अपने घर आई। तो गुरुजी ने बोला कि तुझे ब्लेसिंग की ज़रूरत थी ना, चल मैं तेरे साथ ही अब तेरे घर चल रहा हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि सारी प्लानिंग तो गुरुजी की ही होती है, अपनी तो कुछ चलती नहीं है। गुरुजी ने जो चीज़ नहीं दी उससे अच्छा कुछ देना होगा, इसीलिए गुरुजी आपकी चाही हुई चीज़ नहीं देते हैं, उससे अच्छी चीज़ देनी होती है उनको। क्योंकि
तो बस गुरुजी मेरे घर आ गए। उसी दिन मैंने शिवरात्रि वाले दिन वहाँ सत्संग अटेंड किया और फिर अपने घर में भी रात को सत्संग किया। उसमें मैं और मेरी अम्मा जी, मेरी सास बैठे और अच्छे से सत्संग हुआ। बहुत अच्छा लगा। फिर और गुरुजी, हम लोग हर चीज़ सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो कल मैं सुधा बब्बर आंटी हैं, उनका जो सत्संग देख रही थी तो वो बोल रही थी कि आप वो झोपड़ी झोपड़ी में गई और जा कर के उन्होंने दिखाया कि देखिए ये लोग कैसे रह रहे हैं और महसूस कीजिए कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, भगवान की हमारे ऊपर कितनी कृपा है। और सही बात है, हम लोग बहुत बहुत कृपा है हम लोगों के ऊपर भगवान की, और उसका शुक्राना करते रहना चाहिए हमेशा भगवान से। मैं मंत्र जाप भी करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ तो मंदिर में मैं बैठ करके तो माले से करती हूँ हैं, और बाहर बैठते हैं हम लोग तो दिन भर करते हैं। इसी पर एक कहानी है कि एक दूध वाली थी, एक दूध वाली थी तो वो दूध बेचती थी। तो एक बार किसी ने देखा कि उसके पास जो भी दूध खरीदने आते थे तो उन लोगों को वो जितना पैसा लेती थी उस हिसाब से दूध देती थी, उस हिसाब से दूध नाप करके देती थी। तो उसके पास एक लड़का आया, वो देख रहा था आदमी, लड़का आया तो वो लड़का अपनी बाल्टी जब आगे की उसने तो उस लड़के को उसने बिना पैसे में उसने कम पैसे दिए, और लेकिन उस दूध वाली ने उसको अच्छे से बेहिसाब दूध दे दिया। तो वो कहने लगा, वो पूछा उसने किसी से कि ये कौन है जिसको इसने कम पैसे में इतना ज़्यादा दूध दे दिया, बाकी सबको तो बड़ा हिसाब से दूध दे रही है। तो सबने कहा कि ये लड़की जो है इससे प्रेम करती है और इसलिए इसको दूध नाप करके नहीं दे रही है, इसको कम पैसे में बेहिसाब दूध दे रही है। तो उसने कहा, वो भगवान की माला जपता था, तो उसने बोला कि उसको समझ में आया, तो उसने कहा कि देखो ये इंसान है और इंसान से प्रेम करता है, तो प्रेम में कोई भी चीज़ नाप तौल के नहीं दी जाती है। नाप तौल में प्रेम में कोई चीज़ का, किसी चीज़ का मोल नहीं होता है। तो फिर हम लोग भगवान का जाप है या मंत्र जाप या पूजा है क्यों नाप तौल के करते हैं। तो हम लोगों को भी बेहिसाब करना चाहिए, जिसका कोई मोल नहीं है। तो मैं भी एक माला है तो वो बाहर रखती हूँ मैं, मुंह से तो इतना नहीं कर पाती, तो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, यानी कि कम ही होता है। माले से करती हूँ तो वो माले में कितना मोती है ये भी मुझे नहीं पता, कोई उसकी गिनती नहीं है मेरे पास कि उसमें कितने मोती हैं, तो उसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं जितने मोती हैं उसी को फेरती रहती हूँ और उसी से कर लेती हूँ, जिससे मुझे पता नहीं है कि उसमें कितने मोती हैं। अपने आप अपने हिसाब से जितना माला हो सकता है उतना कर लेती हूँ, जिससे मेरा मंत्र जाप लगातार होता जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साउंड क्लियर है जी? गुरु जी की संगत इतनी प्यारी है। मैं शुरुआत में तो मेरा किसी ग्रुप से ज़्यादा वो नहीं था, कांटेक्ट नहीं था। फिर मैंने सोचा कि
फेसबुक पर तो कई ग्रुप थे जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो मैं उसमें थी, लेकिन लखनऊ की संगत मुझे नहीं मिल रही थी। तो फिर एक जिन आंटी से मैंने स्वरूप लिया था फर्स्ट टाइम, उन्होंने मुझे एक लखनऊ के ग्रुप पर ऐड किया। तो अब लखनऊ के 2-3 ग्रुप पर भी मैं ऐड हूँ हैं। तो अभी जब मेरा बेटा आया तो उसका एक लॉकेट मैं पहनाती थी गुरुजी का, वो लॉकेट खेलते समय खो गया। तो फिर मैं सोचने लगी कि फिर उससे बोला कि तुम कहाँ खो के आ गए, जाओ देख करके आओ। तो वो बोला कि अब नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत परेशान थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम ग्रुप पर लिखो कि किसी के पास लॉकेट हो तो वो हम आकर के ले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहले कहा कि नहीं, कोई नहीं देगा, कौन देगा। तो बोले कि नहीं, तुम लिख तो दो। तो मैंने कहा कि जय गुरुजी भाई, गुरुजी का आदेश है। तो मैंने लिखा ग्रुप पर कि किसी के पास लॉकेट स्वरूप हो, लॉकेट प्रसाद हो तो मुझे एक दे दे। तो 3-4 ग्रुप में 3-4 लोगों ने मुझे लिखा कि आप कहाँ रहती हैं। तो मैंने अपना एड्रेस बताया। उसमें से एक आंटी ने बोला कि मेरा एड्रेस ये है। मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड आकर के ले जाएंगे आपके यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, आप आकर के ले जाना। तो मेरे हस्बैंड गए, वहाँ से ले आए। तो मैंने अपने बेटे को पहना दिया हैं। फिर एक अंकल हैं, उन्होंने भी घर आकर के मुझे मेरे एड्रेस पर आकर के मुझे लॉकेट प्रसाद दिया। तो वो मैंने अंकल को पहनाया है। और इसलिए बोला कि इतनी अच्छी संगत है गुरुजी की कि आप जरा सा भी कष्ट में हो तो फट से यानी कि अपना घर आ करके सेवा कर जाते हैं। और मैंने तो ऐसा नहीं देखा कभी, लेकिन बहुत अच्छी संगत है, बहुत प्यारी संगत है गुरुजी की। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो जब शुरुआत में गुरुजी ने मुझे बहुत पहले से, यानी कि 10-12 साल 15 साल पहले से ही मैं शिव जी की बहुत पूजा करती थी। क्योंकि उनको, शिव जी को और माँ पार्वती को मैं बहुत मानती थी। उन्हीं की पूजा करती थी और मंत्र जाप वगैरह करती थी। तो शायद उसी का फल है कि गुरुजी ने शुरुआत से ही मुझे हमेशा, जैसे आज हम लोग गुरुजी से बातें करते हैं, पहले गुरुजी से पहले मैं शिव जी और पार्वती जी से बात करती थी। उनको ही हर बात, उनसे हर बात कहती थी, उनसे हर बात वो करती थी, शेयर करती थी। उनके सामने लड़ भी लेती थी, रो भी लेती थी, सब कर लेती थी और मेरे काम होते थे। गुरुजी यानी कि शिव जी पूरा वो करते थे, कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने दी मुझे। मेरे सब काम बनते गए। परेशानियां तो आती ही हैं ज़िंदगी में सबके, और ख़त्म भी हो जाती हैं। आए और ख़त्म हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो बस गुरुजी ऐसे ही सब पर कृपा बना करके रखें हैं। और एक सत्संग और है। जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ तब से मैंने एक ही सत्संग अटेंड किया है। अभी 10 तारीख को एक सत्संग था, लेकिन अब कोरोना है तो हम लोग जा नहीं सकते, तो वो भी कैंसिल हो गया है। तो लोगों को ज़्यादातर ये होता है कि भाई सत्संग में नहीं जा पा रहे हैं या कुछ भी है, तो आप अपने घर में ही सत्संग करिए। मैंने भी अपने घर में 1-2 बार सत्संग किया है और उसमें भी गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। आपके भाव देखते हैं गुरुजी। कोई यानी कि ये नहीं कि आप बहुत अच्छे से करिए, 56 प्रकार के भोजन बनाइए, सबका प्रसाद भोग लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं भी जैसे अपने घर में टेबल पर ही स्वरूप रख करके बहुत अच्छे से छोटा मोटा जो भी अपना प्रसाद होता है, कड़ा प्रसाद या कुछ भी बना करके हम लोग अपने घर में करते हैं, वो बहुत अच्छे से हो जाता है मेरे ख्याल से। एक अंकल का मैंने वो सुना था कि सत्संग गुरुजी करवाते हैं, ना कि हम करते हैं। तो गुरुजी जैसे हो रहा है वैसे वही करवा रहे हैं। कोई हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो उसमें ये मत देखिए कि अरे उसके ऊपर ये नहीं रखा था तो वो सोफ़े पे स्वरूप नहीं रखा हुआ था, तो पैर तो चरण ऐसे रखे हुए थे तो वैसे रखे हुए थे। तो इसका कोई वो नहीं है। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ भाव देखते हैं मन के। तो आप अपने अच्छे भाव से करिए, अपने पूरा ध्यान लगा के करिए, मंत्र जाप करिए, गुरुजी वहाँ पर आ जाएंगे। हैं तो गुरुजी कोई अमीर गरीब नहीं देखते हैं, गुरुजी कोई ऊंच नीच नहीं देखते हैं। गुरुजी के लिए सब बच्चे हैं, सब उनके प्यारे हैं। तो ये मत सोचिए कभी कि गुरुजी ने आप कैसे करेंगे, संगत नहीं है। आप अपने परिवार में करिए, सब परिवार में बैठ करके करिए, गुरुजी वहीं पर आ जाएंगे। जिस दिन मैंने क्या नाम है कि सत्संग किया था शिवरात्रि वाले दिन, तो मैंने जब आंख बंद करके ध्यान कर रही थी तो मैंने देखा कि गुरुजी मेरे रूम में आए और आकर के उसी टेबल पर बैठ गए। और बैठ करके जितना भी भोग प्रसाद था, मैंने कड़ा प्रसाद और ड्राई फ्रूट्स या जो भी लगाया हुआ था भोग में, वो सब खाया। वो सब खा करके और जल प्रसाद रखा था वो भी ढक्कन खोल करके बॉटल से पिया। दोनों बॉटल से पी करके उन्होंने रख दिया और सारे ड्राई फ्रूट्स ले करके खूब उछाल करके पूरे घर में वो कर दिए, बिखेरे हैं। और जब सुबह हुई तो मेरी माता जी उस कमरे में लेटी हुई थी, उस रूम में लेटी हुई थी। तो उन्होंने बोला मेरे से कि मैंने कभी नहीं उनको बताया कि गुलाब की खुशबू आती है, फ्रेगरेंस आती है, हैं। तो उन्होंने सुबह उठ करके मुझसे कहा कि अलका पता है, मैं जब सुबह उठी 6 बजे के करीब उठी तो जैसे लग रहा था कि रूम में एकदम परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। परफ्यूम गुलाब महक रहा था। तो मैंने कहा कि भाई जय गुरु जी, अम्मा जी को ब्लेस किया। अम्मा जी को पूरी यानी कि गुरु जी ने गुलाब की, रोज़ की खुशबू दी हैं। तो जय गुरु जी, यानी कि मेरे घर भी आए गुरु जी हैं। तो मुझे भी हल्का फुल्का फील हुआ है, लेकिन अम्मा जी को बहुत अच्छे से फील हुआ। तो गुरुजी ने फिर एक दिन अम्मा जी ने खुद, यानी पहले तो उस समय तो नहीं मानती थी, जब मैं शुरुआत में मैंने गुरुजी का स्वरूप वगैरह अपने घर में रखा था। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने खुद मेरे से मांगा और कहा कि अलका मुझे भी लॉकेट प्रसाद दे दो गुरुजी का, मैं भी पहनूंगी। तो मैंने कहा भाई जय गुरु जी हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने लॉकेट प्रसाद गुरु जी का उनके गले में पहना दिया। बेटे को तो पहनाती थी तो उनको भी पहना दिया। फिर मैंने कहा कि गुरु जी अब अम्मा जी भी, हमारी अम्मा जी भी मंत्र जाप वगैरह करती हैं, मंत्र जाप करती हैं और गुरु जी को बहुत मानती हैं अब। तो पहले तो कहते थे कि तुम्हारे गुरुजी हैं, अब वो कहती हैं कि मेरे गुरुजी हैं और बहुत अच्छे से पूजा वूजा करती हैं उनकी भी। तो यही है। बेटे को जब मैं वहाँ छोड़ करके आ रही थी देहरादून में, तो फिर मैंने उसके हॉस्टल में बैठ करके वहाँ पर मंत्र जाप चलाया
उसके हॉस्टल यानी कि रिसेप्शन अंदर तो जाने को मिल नहीं रहा था, तो मैंने रिसेप्शन पे बैठ करके मंत्र जाप चलाया वहाँ पर हैं, और उसको छोड़ने से पहले, और पूरा मंत्र जाप 1 घंटे का जो था वो पूरा कंप्लीट करके हैं, और गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आपको मेरे बेटे के साथ हमेशा रहना है हैं, और हमेशा रहना है, क्योंकि वो अब अपने माँ बाप के पास नहीं है, वो अब आपकी शरण में है हैं, तो आपको हमेशा उसकी रक्षा करना है। तो गुरुजी, मैं जब आने लगी तो मुझे दिख रहा था कि गुरुजी उसका हाथ पकड़ करके खड़े हुए हैं और मुझे बाय बाय कर रहे हैं कि अब तू जा, तू चिंता मत कर, एकदम फ्री होकर के जा, ये बच्चा मैं तेरा संभाल रहा हूँ। तो जय गुरुजी। मैं जब भी ध्यान करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी वहीं पर हैं और बैठे हुए हैं, उसके बेड पर बैठे हुए हैं, माला जप रहे हैं, और मेरा बेटा खाना खाने जा रहा है तो उसके साथ जा रहे हैं, उसके साथ बैठे हुए, वो पढ़ रहा है तो उसके साथ सामने बैठे हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड भी पूछते थे कि तुमने गुरुजी को बोल दिया ना कि तुम वो उसका ध्यान रखें। मैंने कहा हाँ, मैंने बोल दिया, उसका ध्यान रखेंगे वो, तुम एकदम चिंता मत करो। तो ये वो है। तो गुरुजी जब उसको हम लोग छोड़ करके आ रहे थे, तो आज भी जैसे कि मुझे विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरे घर से मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरा क्या है अब तो सब गुरुजी का ही है, उनका गुरुजी का बेटा बच्चे जाते हैं तो मैं मंत्र जाप करके 7 बार बोलते हैं ना कि गुरुजी जब निकलो तो 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करो और फिर घर से निकलो, तो वो लोग तो करते नहीं हैं, मैं 7 बार मंत्र जाप करके कर लेती हूँ मन में, और कह देती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आप अपना रक्षा कवच बना करके रखना, और मेरे बेटे को अपने बेटे को अपने बच्चों को ले करके जाओ अच्छे से, उनका काम पूरा करा के और उनको घर लेकर के आओ अच्छे से। और गुरुजी, मुझे दिखता भी है कि गुरुजी गाड़ी में बैठते हैं उनके साथ और करते हैं, बाय करते हैं, आगे वाली सीट पर बैठते हैं, कभी मन होता है तो कहते हैं कि मैं पीछे वाली सीट पर बैठूंगा, तो ऐसे करके फिर वो बाय बाय करके जाते हैं, और सारे काम अच्छे से बनते हैं। मैंने कोई भी काम अब मुझे कोई भी घबराहट नहीं होती है। गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ भी काम होता है तो मैं गुरुजी से ये कहती हूँ कि गुरुजी अब आपको ये काम करना है, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपका बेटा नहीं कर रहा है, ये आप कर रहे हो, आपका काम है, ये आपको करना है बस, और तो बोले कि तो गुरुजी कहते हैं कि बस अब तब तू चिंता मत कर, जब ये मेरा काम है तो मैं करूँगा, तू इसकी चिंता मत कर, और वो काम संभाले रहते हैं, सब कुछ अच्छे से संभाले रहते हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि जब भी वो निकलते हैं, तो जब भी कोई निकलता है तो वो गुरुजी उसके चारों तरफ अपना रक्षा कवच बना करके उसका हाथ थाम करके जाते हैं और हाथ थाम करके लेके आते हैं। तो इसी तरह से सब लोगों को भगवान गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, कि गुरुजी माँ बाप की तरह बच्चों का हाथ थामे रहते हैं, तो विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। गुरुजी से बस यही अरदास है कि सब लोगों का अपने बच्चों का, अपनी संगत का इसी तरह से अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से अपने बच्चों का पालन करें, और अच्छे से अपने बच्चों का कभी ध्यान न डगमगाने दें, विश्वास बढ़ता जाए सबका, जितनी संगत है सबका विश्वास बढ़ता जाए, और इसी पर एक भजन है वो मैं सुनाऊंगी, अरदास है, वो मैं सुनाऊंगी। तो जय गुरुजी। मैं एक अरदास है वो गा रही हूँ, सुना रही हूँ। गुरुजी,
एक्सेप्ट करना मेरी अरदास। तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता है, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता है। तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरी वाणी सच्ची है, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचन ते जो चलदा सदा रहंदा सौखा है, तेरा वचन पे जो चलदा सदा रहंदा सौखा है, कि सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता है, कि सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, तेरियां चरनां च रहे अरदास दाता है, तेरियां चरनां विच रहे अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदी ने, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदी ने, जे किरपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने, हथ सिर पे होवे तेरा मेरे सरताज दाता है, हथ सिर पे होवे तेरा मेरे सरताज दाता, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, इस दास पे दाता जी एक कर्म कमा देना, इस दास पे दाता जी एक कर्म कमा देना, मैनू अपना बना लेना, चरणां विच ला लेना, मैनू अपना बना देना, चरणां विच ला लेना, मैं तेरी हो जावां, मिटे यम त्रास दाता है, मैं तेरी हो जावां, मिटे यम त्रास दाता, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता है, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, आपके चरणों में बस यही अरदास है, आपकी सब मेरी आपकी सारी संगत की, कि कभी किसी का विश्वास मत डोलने देना गुरु जी। हमेशा 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 अपने दोनों हाथों से सबकी बाहें पकड़े रहना, सबका कल्याण करते रहना। इस समय बहुत परेशानी का समय चल रहा है सबके लिए, कोरोना महामारी फैल रही है,
सब लोग परेशान हैं। घर घर में पिछली बार से भी ज़्यादा इसका प्रकोप है। घर घर में लोगों को दिक्कत है। तो गुरुजी सबका हाथ थामे रहना, किसी के साथ भी कोई अनहोनी मत होने देना, हमेशा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना, हमेशा रक्षा करते रहना। और गुरुजी हैं तो कोई भी कष्ट आपके पास आ ही नहीं सकता, और आया है तो गुरुजी उसका सामना करने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है तो गुरुजी का कहना था कि आओ 100% में से 90% गुरुजी भोगते हैं और 10% सिर्फ अपनी संगत को भोगने देते हैं। तो सोचिए कि गुरुजी कितने अच्छे हैं। सब लोगों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहे हैं, गुरुजी सबके कष्ट हरते रहें, बस यही गुरुजी से अरदास है। सब लोग सुखी रहें और गुरुजी की भक्ति में लीन रहें, बस यही है गुरुजी से सबकी अरदास, मेरी अरदास। सबके परिवार को संभाल के रखें, सबके परिवार के साथ रहें, बस। अब मैं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी।